अगर आने वाले दिनों में हमने आईएमएफ के इससे बड़े प्रोग्राम में भी जाना है और इससे ज्यादा हमें लोन्स की जरूरत होगी, तो जाहिर सी बात है हमें आईएमएफ की इन शराइत को मानना पड़ेगा। लेकिन क्या हालिया टैक्सेस में जो इजाफा है ये कुछ देर के लिए इदारों को प्राइवेटाइज करने वाला मामला क्या दुबा देगा? क्या वो रुक जाएगा और हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी कि प्राइवेटाइज किए बगैर ही हमें आईएमएफ का लोन मिल जाए? देखिए, ये तो आपने फैसला करना है। मैं हमेशा दो सेक्टर्स की मिसाल देता हूँ। बिजली का सेक्टर जो है वो हुकूमत चलाती है। आप, मैं, अमीर, गरीब, हर इंसान बिजली से एफिशिएंसी से भी तंग है और बिलों से भी तंग है, यानी कि इन दोनों चीजों से तंग है। एक और सेक्टर है टेलीकॉम का। हम इंटरनेट पे, पाकिस्तान में भी मैं आपसे बात करता हूँ, मैं मुल्क से बाहर अमूमन यूरोप से आपके साथ प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, तब भी बात कर रहा होता हूँ, और दोनों का कंफर्ट लेवल ऑन टेलीकॉम मेरा एक ही है। पर पाकिस्तान में जब भी आपसे बात करता हूं तो आई एम ऑलवेज अफ्रेड कि बिजली फ्लिकर कर जाएगी और हमारा कनेक्शन ड्रॉप कर जाएगा। सो ना हमें उसमें कॉन्फिडेंस है। वो सेक्टर सरकार चलाती है। ये फैसला तो आपने करना है। उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। मेरा ख्याल है इस साल टोटल सब्सिडी का जो हुजम है वो 1000 अरब रुपए के करीब है। मेजॉरिटी ऑफ दैट सब्सिडी इज गोइंग टू द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर जो है वो मुल्क को तकरीबन जो उसके जो एसओईज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, डिस्कोज हो गई, जनरेशन प्लांट्स हो गई, एनटीडीसी हो गई, इसमें कुछ भी नहीं हम कर सकते। एंड हमें कौम के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। आप यकीन करें, हम एक अच्छा बोर्ड नहीं बना सकते। मतलब इनके बोर्ड्स हैं ना, जिन्होंने, हम एक अच्छा बोर्ड नहीं बना सकते, हम टेक्निकल लोग इसमें नहीं रख सकते, हम वो लोग नहीं रख सकते जो आकर इसको ठीक करें, बिकॉज हम करना नहीं चाहते। हमने ये फैसला नहीं किया। सो इनको बेचें, इनसे जान छुड़ाएं, पैसे भी आएंगे और आने वाले जो 5 साल हैं उसमें जो 1000 बिलियन रुपए का नुकसान है वो भी बढ़ा और हुकूमत वापस जाके पॉलिसी का काम। सर देखें, विफाक तो अपने खर्चे किसी ना किसी तरह पूरे कर लेगी। विफाक अपनी इनकम का बंदोबस्त हमेशा से कर लेती है। आपने जिस तरह बात की कि जो इदारे हमारे पर बोझ हैं, या आपने अब ख़ास तौर पर सब्सिडी की आपने बात की, अब आईएमएफ ये भी कहता है कि आप डायरेक्ट सब्सिडी का प्लान दें हमें। वो प्लान देने में भी हुकूमत कई बार फेल रही है। आप देखें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार करके गरीब आदमी का चूल्हा तो ठंडा पड़ गया, बेचारे इस वक्त फाकों पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत का निज़ाम तो चल रहा है। हुकूमत ने अगर वाकई अवाम का सोचना है तो डायरेक्ट सब्सिडी, जिसमें आईएमएफ ने यह भी कहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप टारगेटेड सब्सिडी बड़ी आसानी से दे सकते हैं और बड़ी शफाफियत होगी उसमें, उस पर भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। 450 अरब रुपए आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपने ओरिजिनली रखे, जो कि 10 से 12% ज्यादा थे पिछले साल से। तनख्वाहें आपने 30 से 35% बढ़ा दी। सो खुद सोच लीजिए कि आपकी सोच जो है वो शायद इतनी वसी नहीं थी ऑन दी इनकम सपोर्ट। सो आईएमएफ, जिसको हम इस वक्त हमारा डॉक्टर ये समझ लें, उसने कहा कि इसको बढ़ा दें, तो हमने 467 अरब कर दिया। चलें, 16 अरब रुपया जो है वो हमने बढ़ाया है उन लोगों के लिए। मेरे ख्याल है इस वक्त 9 से 10 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं इस प्रोसेस में। सो उनको ये पैसे मिलेंगे। टारगेटेड सब्सिडी रजीम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम, पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी है। हर हुकूमत ने इसको जो है ठीक चलाया है, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीटीआई हो और आज पीडीएम हो। सो एक तो क्रेडिट देना चाहिए सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसकी शक्ल में। दुनिया इसको रिकग्नाइज करती है। अपनी सारी सब्सिडीज को मुंजमद कर दीजिए इस प्रोग्राम में और बाकी सारी सब्सिडीज को जीरो कर दीजिए। ये आसान तरीन तरीका है। फिर आपके घर कोई आए तो आप उससे पूछिए कि मैं आपको क्यों सब्सिडी दूं, और मैं ये फर्टिलाइजर पे, गैस पे, बिजली पे क्यों दूं सब्सिडी। हर एक को कहिए कि सब्सिडी उस प्रोग्राम के थ्रू जिसको हम गरीबों को सब्सिडी देते हैं, बिजली के बिल की सब्सिडी भी काट दीजिए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप बिजली के बिल की सब्सिडी काटेंगे तो मैं समझूंगा कि वाकई बिजली 4 रुपए की नहीं है, बिजली 16 रुपए की है। 16 में से 4 माइनस करें तो 12 रुपए मुझे स्टेट दे रही है, और स्टेट से मेरा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरी मोहब्बत है स्टेट से, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो जागेगी। कि ऐसा नहीं है कि मैं कहता रहूं कि हर चीज ही बड़ी बुरी है और ये बहुत ही ऐसी स्टेट है जो कुछ करती नहीं है। वो 12 रुपए देती है तो वो जो 100 यूनिट वाला है उसके घर बिजली जाती है। दैट्स वाई से कि ये काम करेंगे
तो पाकिस्तान अगले 5 साल में इंशाल्लाह बहुत सी बेहतरियां हम कर सकते हैं, पर करने वाले बने।